हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर जो क्लास 11th के लिए इम्पोर्टेंट है और क्लास 11th का पहला चैप्टर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम जान लीजिए, जीव जगत का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? तो वर्गीकरण का मतलब होता है जैसे कि आप किचन में जाते होंगे तो किचन का एक एक सामान, जैसे चाय का सामान होता है एक जगह व्यवस्थित रहता है, मसाला एक जगह व्यवस्थित रहता है, उसी को कहते हैं व्यवस्थित करने को ही वर्गीकरण कहते हैं। तो इसी तरह इस पूरे दुनिया में जितना जीव है, सब जीव के बारे में एक एक करके अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन सभी जीवों को जिनका गुण समान होता है उनको एक जगत में रख दिया जाता है, एक संघ में रख दिया जाता है, उसी को कहते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के लिए बहुत सारी दुविधाएं थी पहले, अचानक तो हुआ नहीं होगा। तो पहले की पद्धति अलग थी और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति सुधार जो हुआ वो अलग है। पहले क्या होता था? तो वर्गीकरण प्रणाली में जीवाणु, कवक, नीलहरित शैवाल, मॉस, फर्न और आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब होता है जिस पर ढक्कन हो, जो जैसे कि आम हुआ, आम के बीज के ऊपर छिलका होता है यानी आवरण होता है, वो हुआ आवृत बीजी। तो आवृत बीजी को एक साथ पादप जगत में रखा गया था। इस वर्गीकरण क्यों इसको एक जगह एक साथ रखा गया था? इसका मात्र एक गुण समान था कि सभी के कोशिकाओं में क्या था? कोशिका भित्ति था। कोशिका भित्ति का मतलब होता है जैसे कि पौधा के ऊपर में कोशिका भित्ति होता है। कोशिका झिल्ली के अलावा एक और आवरण होता है, कोशिका भित्ति कहते हैं। सब में कोशिका भित्ति था, इसलिए इसको एक जगत पादप जगत में रख दिया था। लेकिन ये आधुनिक धारणा क्या था? तो कवक की कोशिका भित्ति हम जानते हैं काइटिन की बनी होती है, वहीं हरित पादप जो भी है पेड़ पौधा, उसका कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो दोनों में तो अंतर हो गया। कोशिका भित्ति तो दोनों में है, लेकिन दोनों में क्या है? फर्क है। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना हुआ है, जबकि पौधा का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना हुआ है। तो दोनों में फर्क है। इन भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए व्हिटेकर साहब ने क्या किया? 1969 में एक नई व्यवस्थित 5 जगह पद्धति प्रस्तावित की, जो वर्गीकरण किस पर आधारित था? आधुनिक और जैव विकास पर आधारित था, जो अभी चल। तो 5 जगत निम्नलिखित है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई जिसको कवक कहते हैं, प्लांटी यानी पादप, और एनिमेलिया जिसको जंतु जगत कहते हैं। कोशिका का प्रकार, लक्षण के आधार पर हम सबको डिवाइड किए हैं। कोशिका का प्रकार में देखिए तो ये मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक उसको कहा जाता है जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं रहता है। इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं है, इसलिए केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगा। तो वास्तविक केंद्रक नहीं है, प्रोकैरियोटिक इसमें आ गया। प्रोकैरियोटिक है मोनेरा। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है। फंजाई भी यूकैरियोटिक है, इसमें वास्तविक केंद्रक है। प्लांटी भी यूकैरियोटिक है। एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक है। दूसरा लक्षण, कोशिका भित्ति देखा जाए तो मोनेरा का जो कोशिका भित्ति होता है सेलुलोज का बना हुआ नहीं रहता है। अन्य किसी भी चीज का बन सकता है, लेकिन सेलुलोज रहित कोशिका भित्ति होता है मोनेरा में। प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति होता है तो कुछ में नहीं रहता है। फंजाई में कोशिका भित्ति होता है लेकिन काइटिन का होता है। प्लांटी में सेलुलोज का कोशिका भित्ति होता है। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली, जब ये प्रोकैरियोटिक है तो इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है, इसमें केंद्रक झिल्ली रहता है, इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है। क्योंकि ये यूकैरियोटिक है तो केंद्रक झिल्ली होगा ही। पोषण की विधि की बात करें तो पोषण की विधि स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है मोनेरा। प्रोटिस्टा स्वपोषी परपोषी दोनों होता है। फंजाई अपना भोजन खुद नहीं बना पाता, इसलिए मृतजीवी की तरह काम करता है, परपोषी होता है। प्लांटी स्वपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषण खुद करता है। एनिमेलिया परपोषी होता है, क्योंकि हम लोग तो भोजन बना नहीं सकते क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके कि मोनेरा क्या होता है, उसमें कौन कौन सा सदस्य है, क्या है।